वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आज लेक्चर 6 हम लोग करेंगे और प्रोबब्ली ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस वाले लेक्चर देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जितने सारे लेक्चर्स कवर किए ये इनका आखिरी होगा और ये थोड़ा शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। स्पेसिफिक टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक्चुअली अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा, तो वर्क पावर एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पर उतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप समझ नहीं पाएँ, इसलिए मैंने उसको बाद में ना कवर करके अभी कंप्लीट करना इसे ज़्यादा सही समझा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का ये चैप्टर। तो पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो इसको सिंपल से समझिए कि जैसे आपका एक पेंडुलम होता था, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में दिखता था आपको। तो जो पेंडुलम का ये स्विंग मोशन होता था, अब सपोज करिए इसी को पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है, इसी को पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो जो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इक्वेशंस होंगी और क्या क्राइटेरिया होगा, तो वो उसकी स्टडी, दैट इज योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सबसे अहम बात वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए कि जिस स्ट्रिंग से ये पेंडुलम है, जिस स्ट्रिंग से ये पेंडुलम टाइड है, ये इतना बड़ा नहीं होगा। आप इसको इमेजिन करिए कि बस यहाँ पे टाइड है, ठीक है। तो जिस स्ट्रिंग से टाइड होगा ये, ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तभी तक तो होगा जब तक ये इसमें टेंशन होगा, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहे। टाइट नहीं होगी तो क्या होगा, स्लैक हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ढीली पड़ जाएगी जैसे ही स्ट्रिंग, वैसे ही फॉल हो जाएगा ये। तो ज़रूरी है सर्कुलर मोशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो आपको टेंशन चाहिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, हर पॉइंट पे, मोशन के हर पॉइंट पे, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन to complete its path, t should be non-zero at all points, या t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखिए। अभी हम लोग इक्वलिटी वाली कंडीशन भी डिस्कस करेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एट ऑल पॉइंट्स, या अभी के लिए आप इक्वलिटी भी हटा लीजिए, हम लोग आगे देख लेंगे कि इक्वलिटी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो हमें टेंशन नॉन जीरो चाहिए, ठीक है, t नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। अब कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग लेंगे, ये से लेके ऊपर डायगोनली ऑपोजिट वाला पॉइंट, ठीक है, और इस वाले वर्टिकल लाइन से डिफरेंट डिफरेंट थीटा लेंगे और देखेंगे क्या क्या टेंशन वेरिएशन हो रहा है। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड वाला सिमेट्रिकल है, तो अगर फर्स्ट हाफ हम कवर कर लें सारे एंगल्स तो सेकंड हाफ भी कवर हो जाएगा। तो हमें बस फाइंड करना है कि टेंशन का वेरिएशन क्या है इस पॉइंट से लेके डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट तक। तो अब आ जाइए आप राइट साइड वाली फिगर में। राइट साइड वाली फिगर में एक आर्बिट मैंने थीटा एंगल पे ले लिया है, ठीक है। जब ये यहाँ से शुरू करता है, दिस इज योर ए पॉइंट, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ एल हमेशा दी रहेगी आपको। तो किसी थीटा एंगल पे ये पेंडुलम है, ठीक है, इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, इसके अलोंग टेंशन लगेगा। इस मोमेंट पे इसकी स्पीड आप मान लीजिए, इफ दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर वीबी, ठीक है, दिस इज योर वीबी, ठीक है। तो टेंशन हो गया आपका, mg हो गया, और mg के कंपोनेंट कर लीजिए आप। एक स्ट्रिंग के लॉन्ग होगा दैट इज योर mg cos थीटा, ये दिखा है, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला टेंजेंशियल स्पीड आपकी चेंज करेगा, और ये वाला आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए बैलेंस के काम आएगा, ठीक है। इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाएगा ही।
उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लिख सकते हैं mvb²/L। ठीक है, L इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। ठीक है, तो एट पॉइंट B एट सम एंगल थीटा, जो किसी एंगल पे थीटा पे है। ठीक है, क्या इक्वेशंस बनेंगी, आप इसके अलॉन्ग लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू mv²/L। अभी हम लोग इसको एक जनरलाइज कर रहे हैं, तो v भी ना लिख के इसको v लिखिए। ठीक है, किसी भी एंगल थीटा पे हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो mv²/L प्लस mg cos थीटा। ठीक है, तो ये मेरा टेंशन की एक जनरल इक्वेशन बन गई कि उस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, mv²/L प्लस mg ऑफ cos थीटा। अब आप खुद देखिए, थीटा जब आपका 0 होगा तो mg वाली ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको मैं कहूँ फर्स्ट कंपोनेंट, इसको मैं कहूँ सेकंड कंपोनेंट। तो सेकंड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और सेकंड इज मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और तब ये हो जाएगा, अगर हम लोग इस पॉइंट्स को नाम दे दें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स, एक बीच का इधर ले लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलें B, इसको बोल दें C। ठीक है, ये बीच के पॉइंट को यहाँ पे B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको आप लोग D ले लीजिए, इसको E ले लीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट A है, एट पॉइंट A। ठीक है, एट पॉइंट E, तो ये हो जाएगा T की वैल्यू mv²/L माइनस mg cos थीटा, और यहाँ पर टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, इसको TE बोले, इसको TA बोले, mva²/L प्लस mg cos थीटा। तो हमारी जो कंडीशन है कि टेंशन नॉन जीरो इंश्योर करने की, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कहाँ पे होगी, जहाँ पर अगर टेंशन की मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर लें और वहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए टेंशन नॉट इक्वल टू 0, तो जहाँ पर टेंशन मिनिमम हो रहा है अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो बाकी सारी जगह नॉन जीरो हो जाएगा। अब हमें टेंशन के दो कंपोनेंट दिखे, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक mg cos थीटा का कंपोनेंट। तो mg cos थीटा का कंपोनेंट तो यहाँ पे मिनिमम हो रहा है, mg cos थीटा इज मिन हियर। ठीक है, ओके, mg cos थीटा आपका यहाँ पे मिनिमम हो जा रहा है। उसके बाद अब हमें पता करना है कि mv²/L कहाँ मिनिमम है। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका है, फर्स्ट है mv²/L, तो फर्स्ट इज मिनिमम वेयर v इज मिनिमम। अब आप खुद समझिए, इधर से इस फिगर से कोई ब्लॉक जो चलेगा नीचे पे किसी वेलोसिटी से छोड़ेंगे आप, सपोज करिए उसको va से छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप va से इसको रिलीज करेंगे तो ऊपर जाएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कम होगी, है ना, वेलोसिटी इसकी कम होगी। आप ऐसे भी सोचिए, हालांकि अब क्यों अभी एनर्जी वाला पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर इसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी वेलोसिटी की वजह से और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी हाइट हो गई, तो क्या कम होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी भी इसकी सबसे कम कहाँ होगी, ई पे। ठीक है, v इज ऑल्सो मिन हियर, तो मतलब ई पॉइंट पे हमारा mg cos थीटा भी मिनिमम है क्योंकि ये माइनस साइन में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं सेकंड लिखता हूं, सेकंड इज मिन और फर्स्ट भी मिन कर दे रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ये आपके टर्म दिखे हुए हैं।
तो एट ई पॉइंट, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उस पर हमारा वेलोसिटी भी मिनिमम होगी, दैट इज एट पॉइंट ई v इज min, ठीक है। तो फॉर टेंशन ग्रेटर देन 0 टी ई जो था शुड बी ग्रेटर देन ई 0। अब टी क्या है आपका, एम वी ई स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी कि ऊपर वाले पॉइंट पे। जरा इधर से कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप कॉस थीटा वाला भूल जाइए, वो तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से आए हैं। जरा हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट्स पे, जो कि आप सिंपली एफबीडी से लिख सकते हैं, मैंने इक्वेशन लिखने की कोशिश की है। देखो नीचे वाले पॉइंट पे सपोज करिए वी ए वेलोसिटी है, वी ए वेलोसिटी से आपने इसको रिलीज किया है, ठीक है। जब आप मोशन का स्टार्ट करोगे तो यहीं से स्टार्ट करोगे, एंड दैट शुड बी योर वी ए। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे हमने कहीं बी लिया था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सी लिया था, फिर यहाँ पे डी, एंड देन यहाँ पे ई, ठीक है। तो वी ए से इसको रिलीज करोगे। अब आपको देखना है, एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखना किसी रस्सी को लेके, कि जब आप वी ए को हल्का सा मार के करोगे तो ये यहीं पे कहीं जाके रुक जाएगा। फिर आप हल्का सा बढ़ाओगे, फिर आप बढ़ाओगे तो देखोगे जब बहुत वी ए तेज ले लोगे तो पूरा सर्कल काट के वो नीचे आ जाएगा आपका रस्सी। छोटा सा रस्सी लेना जिसके मास होगा ऑब्वियसली, चाहो तो आप उसमें बॉल अटैच कर सकते हो, चाहे तो नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको एक वेलोसिटी से रिलीज करना है नीचे वाले, और उस पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके चेक करना। तो आप देखोगे एक सफिशिएंट हाई वैल्यू जब आप वी ए की लोगे स्पीड की, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो हमें चाहिए एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब पहले हम लोग जो हम लोग फॉर्मूला डेवलप किया था ये वाला, देखते हैं ये यहाँ से सेटिस्फाई होता है कि नहीं नॉर्मल एफबीडी से। तो नॉर्मल एफबीडी में आप टॉप नीचे वाले पॉइंट पे आ लीजिए, एम जी नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर लग रहा होगा, और एम वी स्क्वायर बाई एल भी नीचे लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो देखो टेंशन की वैल्यू क्या बनेगी, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है। सही है ये। राइट मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे, ये वाला जो हमारा ये बी होता था, एंड दिस इज योर सी। बी वाला पॉइंट क्या था, बी वाला पॉइंट तो थीटा पे है, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, एम वी बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। फिर सी पॉइंट पे आते हैं, एम जी नीचे लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई एल लेफ्ट में लगेगा। तो टेंशन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एम वी स्क्वायर बाई एल हो जाएगी, क्योंकि एम जी अब नीचे लग रहा होगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। फिर अब इस पॉइंट से जैसे ही अभी तक, जब तक थीटा आपका 0 से लेके 90 है, तब तक एम जी का एक कंपोनेंट आ रहा है रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 पे एम जी का कोई कंपोनेंट नहीं है। अब इसके बियॉन्ड जैसे ही जाएंगे तो ये कॉस थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन को कम करने लगेगा, ठीक है। तो ये लिखिए, फ्रॉम ए टू सी एम जी will have a positive component in radial direction for increasing for पॉजिटिव ना लिख के कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन लिखिए, कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, सो दैट टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा। एट सी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और टी की वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाई एल। फ्रॉम सी टू ई, अब हम चलते हैं सी टू ई। तो पहले तो एक नॉर्मल पॉइंट ले लेते हैं डी पे। तो अगेन यहाँ पे थीटा आपका 90 से बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो टी आ जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है।
अब थीटा क्योंकि 90 से बड़ा है तो ये कंपोनेंट आपका लेस देन 0 होगा, ठीक है। सेकंड अगर बोलें तो सेकंड इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन तो अंदर लग रहा होगा और mg cos थीटा कैसे लगेगा, mg cos थीटा का डायरेक्शन अगर आप ये mg मानोगे नीचे की तरफ तो mg cos थीटा इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपका थीटा ये बड़ा वाला हो जाएगा तो आपका टेंशन कम करेगा ये, ठीक है। फ्रॉम C to E थीटा इज ग्रेटर देन T विल डिक्रीज, ठीक है। एट E T इज मिनिमम, T इक्वल टू एम वी ई स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। देखो एम जी नीचे लग रहा है, टी भी नीचे लग रहा है और एम वी ई स्क्वायर बाई एल ऊपर लग रहा है। तो अब इसकी आप इक्वेशन लिख सकते हैं टी इक्वल टू एम वी ई स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे आप सिंपली एफबीडी बना के ये बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू मिनिमम आ रही है क्योंकि ये माइनस आ रहा है टर्म और ये वेलोसिटी आपकी यहाँ पर मिनिमम होगी, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली ये इंश्योर करना है कि हमारा ये वाला जो वेलोसिटी टेंशन आ रहा है कंडीशन एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस थीटा ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। हमारा ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट ई था, ए और ई के बीच, ना कि ए और डी के बीच। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ई पॉइंट, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको रेफरेंस लेना होता है तो आप रेफरेंस यही ले लीजिए, मतलब हाइट हम लोग यहाँ से मानेंगे। तो आप खुद सोचिए ई पॉइंट की जो हाइट होगी ई पॉइंट की हाइट होगी 2L, अगर स्ट्रिंग की लेंथ L है यहाँ से यहाँ तक तो ये 2L हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे क्या होगी 0 एम जी इंटू 0 प्लस हाफ एम वी ए का स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ई पॉइंट क्या होगी एम जी इंटू 2L, ठीक है। एम जी एच होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी ई का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा एम वी ई का स्क्वायर इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर माइनस 4mgl, ठीक। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसको बोल दीजिए सेकंड और जो हमने पहले बनाई थी दिस इज योर फर्स्ट, ठीक है। तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, ठीक है। एम वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो क्या आ जाएगी एम वी ए स्क्वायर माइनस 4mgl अपॉन एल एंड व्हाट वाज द अदर टर्म माइनस टी की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट सॉरी यहाँ पर नहीं है, ये माइनस एम जी ही है, थीटा वहाँ पर 180 है ऑलरेडी, ठीक है। टी की वैल्यू मैंने सब जगह गलत लिख दी है, दिस इज योर माइनस एम जी, थीटा तो 180 था तभी तो माइनस आया था, ठीक है। ये गलती से लिख गया आप लोग, इस पर ध्यान दीजिए। एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी ए टी पे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, थीटा की वैल्यू -1 थी तो यहाँ माइनस आ गया था, ठीक है। तो ये एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आ जाएगा आपका एम वी ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एम जी एल प्लस 4mgl। तो वी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 5gl,
या VA की ग्रेटर देन वैल्यू आ गई अंडर रूट 5GL। ये आपका इक्वेशन है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये जो VA है it should be greater than रूट 5GL। तो आप इसको लिखिए फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। या एक चीज़ और इसमें मुझे आपको बतानी है, पहले वो मैं बता देता हूँ। देखो, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग डिसाइड करना है कि यहाँ पे इक्वलिटी टेंशन जीरो हो सकता है कि नहीं, तो इसका आंसर है यहाँ पर टेंशन जीरो हो सकता है, क्योंकि मोमेंटरली यहाँ पे कोई वेलोसिटी होगी। जैसे ही टेंशन जीरो होगा इस थीटा पे, वैसे ही वेलोसिटी इसको तुरंत आगे ले जाएगी और तुरंत टेंशन आपका वापस से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि टेंशन जैसे ही जीरो होगा वेलोसिटी इसको आगे लेती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी कहीं पे भी जीरो नहीं है। ओके, तो इस वाले कंडीशन में हम लोग इक्वलिटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले इक्वलिटी आपको छोड़ा हुआ था। फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब आप लोग सब जगह इक्वलिटी लगा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिए टी ये इक्वलिटी, ये इक्वलिटी, ये इक्वलिटी, ये इक्वलिटी। अब मैं लिखवाता हूँ आपको डिक्टेशन, आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट, स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट VA should be greater than equal to रूट 5GL। ठीक है, पहला। इक्वलिटी is taken because at top most point, यहाँ पर if t is equal to जीरो, कोई ना कोई VE होगी जो इसको आगे ले जाएगी, और आगे ले जाते ही कुछ थीटा आ जाएगा। ठीक है, और थीटा आते ही इसमें टेंशन रिकवर हो जाएगा। ठीक है, VE यहाँ पर होगा और ये E प्राइम पे आ जाएगा, तो T नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, T प्राइम। ठीक है, इक्वलिटी इज टेकन बिकॉज एट टॉप मोस्ट पॉइंट इवन इफ T is equal to zero momentarily velocity will take it forward, theta will change and tension will be restored। ठीक है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए टेंशन जीरो भी होगा, तो जैसे ही जीरो होगा वैसे ही वेलोसिटी इसको तुरंत आगे ले जाएगी। तुरंत आगे ले जाते कुछ थीटा आ जाएगा, और थीटा आते ही टेंशन की वैल्यू वापस रिस्टोर हो जाएगी, तो आपका सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट हो सकता है। यही आपका क्रिटिकल पॉइंट था। टॉप मोस्ट पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो आपसे अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की दी हुई है, तब आप VE के टर्म्स में आंसर निकालोगे। ठीक है, कि ये वाला लगा दोगे सिंपली, mv स्क्वायर बाई एल माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सिंपली आएगा V इज ग्रेटर देन रूट GL। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बेसिकली बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी के टर्म्स में पूछेगा, VA के टर्म्स में। इसीलिए हम लोगों ने सारी एनालिसिस की और पाया कि VA शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5GL। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी पूरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। आई होप आपको फेयरली इजी है, इसमें जो ज़्यादा कुछ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है नहीं, बस सिंपल है। पोटेंशियल और काइनेटिक को नीचे और टॉप मोस्ट पॉइंट पे बैलेंस कर दिया है। ठीक है,
तो दैट्स ऑल फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने। ठीक है, चलो बाय बाय।